बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि देयर विल बी ब्लड इन वाटर द शार्क्स विल कम। एक दूसरा मुहावरा है कि व्हेन यू स्टॉप ब्लीडिंग द शार्क्स स्विम्स अवे। अच्छा, अब ये मैं इसकी थोड़ी सी आपको, जिस दिन का मैंने इंटरव्यू किया ना अंग्रेज़ी में, सरीना साहबा का अंग्रेज़ी मेरी तेज़ होगी, तो इसका उर्दू में मतलब ये बनता है पहले मुहावरे का कि गहरे पानियों में, समंदर के गहरे पानियों में या गहरे समंदरों में रहने का एक ही असूल है कि आपके जिस्म से खून नहीं रिसना चाहिए। जो ही आपके जिस्म से खून रिसना शुरू होगा, यानी यहाँ पे एक हल्का सा कट लगेगा, खून निकलेगा, तो 30 किलोमीटर दूर जो शार्क्स के झुंड होंगे वो आपकी तरफ लपकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शार्क्स आपके ऊपर हमला आवर ना हो, तो फिर आपको अपने बहते हुए खून को बंद करना है, रोकना है। यही असूल सियासत के ऊपर लगता है। आप एक दफ़ा कमज़ोर हो जाएं तो फिर आपके जो दुश्मन हैं वो आपके ऊपर हर तरफ से हमला आवर होते हैं। इमरान खान साहब कमज़ोर कहाँ पे हुए? वो कमज़ोर जहाँ पर हुए, आज उन्होंने अपनी कमज़ोरी दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनकी पार्टी के अंदर से उनके ऊपर बड़ा वाज़े, खुला, गहरा, लंबा, चौड़ा, गहरा हमला हो गया है। और ये हमला किया है जनाब अलीम खान साहब ने। वो अलीम खान साहब जिनके वसाइल, जिनके पैसे, और जहांगीर तरीन साहब जिनके पैसे और जिनके वसाइल इस्तेमाल करके इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा किया। वो जब वक्त आया, यानी जब हुकूमत आई, बल्कि हुकूमत आने से पहले JKT को बैलेंस करने के लिए, ओके, उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हुए, इधर इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का भी मामला था। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के जो बॉस हैं इमरान खान साहब, उनके जो बॉसेस थे, उनको अपना लाडला बच्चा बचाना था, तो इसलिए कि बैलेंस करना था कि यार नवाज शरीफ अगर नाअहल हो गया तो ये दोनों किस तरह बच गए, तो लिहाजा एक की कुर्बानी देनी पड़नी दी। और जहांगीर तरीन साहब को ना सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया, बल्कि जब वो इक़्तिदार में आ गए, यानी कि इमरान खान साहब, तो फिर उनको कॉर्नर किया जाने लगा। और इतना कॉर्नर किया जाने लगा कि उन पर्चे हो गए जनाब, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, अपना ग्रुप अलहदा बना के बैठ गए। लेकिन अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब के सियासी तन बदन से खून बहना कब शुरू होगा। यानी खून कब बहेगा? जब वो कमज़ोर होंगे, जब वो किसी चोट खाएंगे। चोट कहाँ से उन्होंने खाई, वो और कमज़ोरी कहाँ पर थी उनकी सियासत में? कमज़ोरी मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, जब आप होंगे तो फिर जहांगीर तरीन के बाद अलीम खान साहब, जो अपनी सियासत को खैर बात कह के अपना बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने यही कहा था ना इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात में, सर मैं जनाब इस्तीफ़ा देना चाहना, मैं सिर्फ अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो आज 40 MPs के साथ पलट कर उन्होंने वार किया है इमरान खान साहब के ऊपर। और इमरान खान साहब को, और ये कल रात की तैयारी थी, और बल्कि इससे पहले की तैयारी थी। और बुनियादी तौर पर तो ये हुआ है कि जब चौधरी बरादरान ने एटम पेश की ना कि जी के हम जो हैं वो कोई ज़्यादा, यानी अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा ले जाएं, तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि समा TV जो है इनका है, अपना है अलीम खान साहब का, वहाँ से ये खबरें आना शुरू हुई कि जी के वो नून लीग लंदन, लाहौर, हर जगह पर राब्ते में है, 40 और 10 वज़ीर और इतने MP है, टना समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये था कि जनाब के चौधरी बरादरान को नून लीग ने एक साइड पे किया, या अपोजिशन ने, मुतहिदा अपोजिशन ने, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ी मौजू और बड़ी ज़बरदस्त जो उन्होंने पैकेज ऑफर किया था उनको कि आप CM की कुर्सी पर बैठे चोई साहब कितने अच्छे लगते हैं। चोई साहब फैल गए। अब चोई साहब जो हैं वो इज़्ज़त सदात बचाते फिर उनको हुकूमती मिनिस्टर्स मिलने आ रहे हैं, और वो जनाब कह रहे हैं कि आगे से प्रेस रिलीज जारी करें। और उन वज़ीरों में से एक राजा बशारत उनकी अपनी पार्टी का है, और महमूद रशीद साहब, ठीक है जी, वो PTI की तरफ से। तो उनको वो कह रहे हैं कि इमरान खान, वक्त आ गया है कि कोई बड़ा फैसला कर ले, इनिशिएटिव ले लें। लम्हा सूरत अल बदरी, जो इस तरह के मौके के ऊपर बड़ा फैसला करते हैं वही फ़ायदे में रहते हैं। जो सियासी हालात बन रहे हैं, इसका तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फ़ैसला ले ले, यानी कि वो दबे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, बाल्फाज दीगर, वो इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप इतने क फारिग हो चुके हैं, इतने क कमज़ोर हो चुके हैं
कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि ख़ुद से असम्बलियाँ तोड़ें। ये उनके कहने का बिटवीन दी लाइन बैनल सतूर उनका ये मशवरा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, मतलब असम्बलियाँ तोड़ें और नए इलेक्शन करवाएं। लेकिन मामला ये है कि चौधरी बरादरान जो है अपनी खिफ़त मिटाने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नया प्लेयर दरमियान में आ चुका है और वो प्लेयर है अलीम ख़ान साहब की सूरत में। और अलीम ख़ान साहब जो हैं वो देखें, बात ये होती है कि एक दफ़ा के एक तक्का लगा दें ना आप सियासत की गाड़ी को, जब एक दफ़ा किसी घाटी से तक्का लग जाए तो फिर वो गाड़ी अपनी मर्जी करती है हुजूर, उसके स्टीयरिंग पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, फिर हालात डिक्टेट करते हैं, हालात डिक्टेट करते हैं। और जो इमरान खान साहब कमज़ोर जो जहाँ पर हुए, वो कमज़ोरी वो दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आईबी उनको भी रिपोर्टें दे रही थी कि कल परसों 2-3 दिन मुलाकातें हुई हैं। और अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब आज उनके घर गए हुए थे ना, सारी खबर आपको पता है। और प्रेस ब्रीफिंग में भी जो उन्होंने जो इशारा दिया वो यही था कि हमारा ग्रुप है तो ये है वो है, और ये किसी अकेले की पार्टी नहीं है। मतलब हम तो इमरान खान साहब को भी चड्डी करा सकते हैं। और जितने नाराज़ लोग हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब हुकूमत बनती है तो फिर कुछ और लोग आ जाते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी होती है, वो मंजर से गायब हो जाते हैं। कुर्बानी देने वाले, मेहनत करने वाले लोग इस वक्त मंजर से गायब हैं। उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, ओहदों की बात नहीं, हमें ओहदे नहीं चाहिए। हम नया पाकिस्तान का ख्वाब लेके उठे थे और नए पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे थे, हमें तकलीफ़ ना होती, हम चुप करके बैठे रहते, अपनी ज़्यादतियों के ऊपर भी ना बोलते। अगर गवर्न ठीक हो रहा होता सूबा पंजाब, वैसे तो वफाक की भी वो बात कर रहे हैं लेकिन उनका ज़्यादा फोकस पंजाब की तरफ था, तो ख़बरें मुख्तलिफ हैं कि यूनिफिकेशन ब्लॉक बनेगा या वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जहांगीर तरीन साहब और ये, तो वो आप इमरान खान साहब को मैसेज देंगे ये, या दे दिया है कि जी के आप या बुज़दार की जगह पे मुझे लेके आए, नहीं तो फिर हम नून लीग के साथ मिल जाएंगे। तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती। नून लीग ने हो सकता है कि इनिशिएटिव लिया हो कि चौधरी बरादरान की जगह पे अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप को हम पंजाब की वजारत आला दे देते हैं मुतय्यन वक्त के लिए, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, फिर वो ज़ाहिर है कि असम्बलियाँ भी तोड़नी होगी। अब इसके बाद फिर कहानी शुरू होती है कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बैठ कर किसी का दिल नहीं करता असम्बलियाँ तोड़ने को। तो फिर मैं वही बात जो बार बार कह रहा हूँ कि जब हालात फिर डिक्टेट करते हैं, जब एक दफ़ा धक्का लग जाए ना, जब एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कर दी जाए, अगरचे वो सिचुएशन गैर जानिबदारी ने क्रिएट की है, लेकिन वो चीज़ें अब आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी हैं। अब हालात डिक्टेट करेंगे, फैसला हालात ने करना है, वक्त का हुक्म अब लगेगा, ये बात समझें। तो लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर ये जितनी आफतें आई हैं, ये जो उनको ज़ख्म फट लगे हैं इक़्तिदार के गहरे समुद्रों में, और जो शार्क्स हैं, वो जो शार्क्स हैं, अपोजिशन हो या उनके अपने लोग हों, वो या उनके दुश्मन कह लें, शार्क्स अगर आपको बुरा लगेगा, शार्क मछली जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, तो वो आपको बुरा लगेगा हो सकता है, तो लिहाजा हम उसको दुश्मन कह देते हैं। जो उनके सियासी रकीब हैं, ज़्यादा अदबी बात कर लेते हैं, तो जो रकाबतें हैं वो अब बेनकाब हो रही हैं और खुलकर सामने आ रही हैं। तो लिहाजा ये अब सूरत हाल ये है कि वो कमज़ोरी ये थी कि या वो फट उनको इक़्तिदार के समंदरों में वहाँ से लगा जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ख़ुद को महफूज तस्वर करते थे। आज बहाने के साथ उन्होंने इजलास बुलाया, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने ख़बर दे दी थी, आईबी ने भी ख़बर दे दी थी। सलीम साफ़ी साहब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। आज पीर के रोज़, ये नहीं अभी देखें ना, अभी टाइम हुआ है 7:25 हुआ चाहते हैं शाम के, और तारीख़ है आज 7 मार्च 2022 और शुबान की 3 हैं जी। तो मतलब ये कि इन्होंने अब से कोई 18 घंटे पहले, 19 घंटे पहले ये ट्वीट किया था, यानी कि सुबह 1-2 बजे, जिसको हम रात का 1-2 बजे कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि आज पीर के रोज़ लाहौर में गिरती हुई सुनामी सरकार को एक इतना बड़ा धचका और सरप्राइज़ मिलने वाला है कि इसके बाद इमरान खान का लहजा और बुखलाहट डोनाल्ड ट्रंप के लहजे और बुखलाहट को क्रॉस कर जाएगी। एन और जीम, यानी कि अलीम खान साहब और जीम से जहांगीर तरीन से शुरू होने वाले 2 नामों का अहम रोल होगा। तो वो खबर उनकी सच साबित होगी। तो इन हालात को देखते हुए बहाना क्या था? नेशनल एक्शन प्लान इमरान खान साहब को चेते आ गया है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए उन्होंने एक इजलास तलब किया जिसमें DGISI भी थे। अब DGISI जो हैं, उनके बारे में जो खबरें हम तक पहुंचती हैं
वो तो जनाब प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल एजेंडे के ऊपर जो बात होती है उसके अलावा कोई दूसरी बात भी नहीं करते। उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट भी नहीं, पायनते हंसते ही नहीं है जी। होता है ना कि आप थोड़े से मसल रिलैक्स करें, ज़रा हंस के देखें, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की करें कि आप रिलैक्स हैं। वो अपने बॉस के सामने बैठे होते हैं यूँ करके, बस प्योर फौजी, और वो फौजी बॉस की तरफ देखता भी नहीं है। वो सवाल करते हैं, वो आगे यस सर, नो सर, मेरा ये ख्याल है कि ये कर लेना चाहिए। वो फौजी तो इस तरह के होते हैं। हुण बार कितने पाए कि आपके जनाब यूं यूं करके वो मुस्कुरा के आपको देख रहे हैं और फिर आपको जवाब दे रहे हैं और बहसे मुबासे हो रहे हैं। इस तरह के वो माहौल नहीं है। अब बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं और मतलब बाकी ज़िम्मेदारान भी थे। बहाने के साथ ये वाली मीटिंग बुलाई गई। निशाना कुछ और था, बहाना कुछ है, निशाना ये था कि कुछ तरले मिनता पालांगे कलियां बाजवा साहब नूं बहा के जनाब कह लांगे भैन माफ़ कर दो। तो वो मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद एक और मीटिंग के लिए जनरल बाजवा साहब को रोक लिया। जब आपके घर में आपका कोई मतहत आया हो तो फिर आप रोक लेते हैं ना कि बाजवा साहब आप मेरी बात सुन के जाइएगा, बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया। मतलब बॉस तो फिर हमें बोलता है ना, तो उन्होंने इस तरह करके बोला होगा। तो बाजवा साहब के पास क्या चाह रहा है, उनके वो बॉस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ मुसल्लह फौज पाकिस्तान। तो वो बैठ गए होंगे, फिर उन्होंने बैठ के जनाब फिर गोडे जोड़ के जड़े पैर फड़े होंगे। वो पायन केड़ी गलती हो गई है, हुण तलीम खां भी मेरे घर पै गया जनाब, किहड़े चक्करां च पै गए हो, कोई माफ़ी करो, कोई जांदी करो। तो वहाँ से जो जवाब आया होगा, मैं ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक तसव्वुराती, मैं वो तख़य्युलाती सारी चीज़ें आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि यही कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया होगा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको 20 दफ़ा कह चुका हूँ सर कि मैं देखे ना कि आप के पास जब मैं आया था तो मैंने आपको दस्तूर की, कानून की बात की थी, आर्मी एक्ट की बात की थी। आप मुझे कह रहे थे कि कानून को साइड पे रखें। मैं किस तरह साइड पे रखूं सर, मैं नहीं रख सकता। मैं तो आप जो हुक्म करेंगे, मैं जो कानून और दस्तूर के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक, मैं जनाब मैं ताबेदार, मैं डिसिप्लिन फोर्स का एक अफसर हूँ, सरबराह हूँ पाकिस्तानी फ़ौज का। जो आप कहेंगे सलूट मार के वो हम कर देंगे। आप आर्डर करें, करना क्या है सर। जाहिर है कि वज़ीर आज़म उनको ये आर्डर तो नहीं ना कर सकते कि कलीम खां को चुप के लेके आए। वज़ीर आज़म है, बादशाह सलामत नहीं है। तो वो दोस्तियों में चीज़ें हो जाती थी कि ने बड़ा तंग किया, वो कहते हैं सच चलो कर लेने हैं। वो पुरानी बातें हैं, वो पुराने दौर की बातें हैं। तो अब मामला ये है कि उन्होंने कहा होगा कि सर हम किस तरह रोक सकते हैं एक सियासी अमल को, एक जारी सियासी अमल को, किस किस को रोकेंगे आप बताएं, कोई हाल आप बताएं, क्या करें हम इसकी, जो इसमें कानून के दायरे में रह के मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब के पास मुंह बसोरने के अलावा और गुस्से में अपने दांत भींचने के अलावा और तो कोई हल नहीं होगा। क्योंकि देखें कि बात यह है कि इस वक्त अगर हम एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर बात करें तो जब किसी ने कह दिया कि हम गैर जानिबदार हैं तो फिर एक पहिया चलना शुरू हुआ, एक मैकेनिज़्म स्टार्ट हो गया, एक पॉलिटिकल मैकेनिज़्म के अपने, वो जो कहते हैं ना इस पे कई कल पुर्जे हैं। जब एक मशीन चलना शुरू होती है तो उसमें बेशुमार पुर्जे अपना अपना किरदार अपनी अपनी जगह के ऊपर अदा कर रहे होते हैं। फिर वो मतलब वो जो मशीन है वो कोई ना कोई किसी पासे लग दी है चीज़। तो ये एक सियासी अमल शुरू हो चुका है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अब इस पे किसी ने मतलब कुछ 4 हर्फ भेजने हैं कि जी कि वो हमेशा पाकिस्तान के ताकतवर तरीन घरों को देख के पाकिस्तान की सियासत चलती है, ये वो होता है। सर ऐसे ही होता है, आइडियली बाय द बुक नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्या करें। अब कोई और हल है अगर किसी के पास है तो वो ले आए। अब मामला ये है कि खान साहब ने भी तो इसी तरह ही सारी चीज़ें जो थी वो की थी, हुई थी, तब तो मामला कुछ और तरह के थे। तो अब चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी हैं। अब अगर कोई भी शख्सियत, अब अगर कोई भी इदारा, अब अगर कोई भी जिसको कहते हैं कोई ट्राइका, कोई शराइका, कोई जनाब को जो भी आप नाम दे लें, और जिस तरफ भी आपके जो तख़य्युल के घोड़े हैं वो दौड़ सकते हैं, उनको दौड़ा लें। और कोई इस सूरत हाल में आपके ख़्याल में कोई कलीदी किरदार अदा कर सकता है कि चलते हुए वक्त के धारे के आगे बंद बांध दे और चलते हुए सियासी अमल को बज़ोरे कुव्वत रोक दे, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि काम गड़बड़ हो जाएगा। वक्त हाथ से निकल चुका है। जिन्होंने अपने हाथ से मतलब कह लें कि चीज़ों को जाने दिया, फोरगो किया कि अब हम ये सियासत हमारे हाथ में, हमने कंट्रोल किया हुआ था, ये कंट्रोल हमने लूज़ कर दिया, ये छोड़ दिया।
अब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस चले, जिस तरफ भी लगता है इमरान खान साहब रहते हैं 100 दफ़ा रहें, अगर रहेंगे तो फिर जाहिर है कि वो फिर वो वज़ीर आज़म होंगे, वो वज़ीर आज़म जो फिर किसी दिन सुनना होता, वो वज़ीर आज़म होंगे इमरान खान साहब जो रुथलेस, ज़ाहिर है कि इस तरह का जो बाइख्तियार और रुथलेस वज़ीर आज़म होगा, वो अगर कोई बोंगियाँ मारेगा तो फिर उसके बड़े खौफनाक नताइज निकलेंगे, क्योंकि अत खुदादा वैर होता है, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं। लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आज़म होंगे वो वाले, अगर वो संभल कर चलेंगे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की सूरत में, तो अगर वो मुंतकिम मजाजी पर नहीं उतरेंगे तो उन जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं आया होगा, ये बात लिख लें। वैसे तो पहले भी कभी नहीं आया था, क्योंकि उनको जिस तरह की सपोर्ट थी अदालत से, उधर इधर से, अपने साथियों से, पूरी ग्रिप हर चीज़ के ऊपर। लेकिन खान साहब ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया, अपने हाथ से अपनी दाढ़ी नोची है इमरान खान साहब ने। ये जो आज जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो कुछ फरमा रहे थे, ये देखे ना, ये आइडियल सिचुएशन थी जो वो बयान कर रहे थे, और जो वो अब बयान कर रहे हैं, जो हाल की बात कर रहे हैं, माजी की बात तो आइडियल थी, जो हाल की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कि उन्होंने अपनी दस्तार, अपनी इज़्ज़त अपने हाथों से खाक में मिलाई है, और गलत फैसलों की वजह से, और गलतियाँ ऊपर नीचे गलतियाँ। तो अब एक मैस क्रिएट हो चुका है हुजूर आला, एक धमा चौकड़ी, सियासी अफरा तफरी, कड़मास जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो फैल चुका है। अब हर कोई अपना हिस्सा ढूंढेगा, अपना किरदार ढूंढेगा। अब मुझे लगता है कि पीटीआई, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी कि पीटीआई किसी फ़र्द वाहिद की नहीं है, मतलब ये कि वो पीटीआई के अंदर से ही कोई इनकलाब हो सकता है खड़ा हो जाए, और कह लें कि कोई वो एक फार्मूला था ना, लेकिन मुझे लगता है कि वो फार्मूला अब काबिल अमल नहीं होगा कि शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खटक, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई की हुकूमत किसी पीटीआई के और रहनुमा के हाथों में दे दी जाए इमरान खान साहब को उठा के। अब चीज़ें उस तरह से कंट्रोल होंगी नहीं, अब चीज़ों ने नेचुरली चलना है, और नेचुरली जिसका जितना ज़ोर होगा उतना वो मैदान मार लेगा, जिसके बाजू में जितना दम होगा उतना अपना हिस्सा निकाल लेगा। तो अब परवेज़ इलाही साहब तो फारिग ही समझें पंजाब की वज़ारत आला के लिए। अलीम खान साहब अगर होते हैं तो कितने अरसे के लिए होते हैं, किसके ताउन के साथ होते हैं। नून लीग ऑन बोर्ड है पंजाब की हद तक। वफाक में JKT और अलीम खान ग्रुप क्या रोल प्ले करता है, क्या वो मतलब पार्टी के अंदर ही कुछ सलूशन निकालते हैं, या वो अपनी बाकी मतलब पार्टी के अंदर ही सलूशन यही है ना कि इमरान खान साहब खुद अलीम खान साहब को वज़ीर आला बना दें, तो पार्टी की जो कह रहे हैं कि यूनिटी वो बरकरार रहे। लेकिन अब ये होना नहीं है, ये अब बिखरना शुरू हो गया है काम। इमरान खान साहब इज़ ब्लीडिंग नाउ, और शार्क्स जो हैं वो उन पर हमलावर हो चुकी हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। वो जो मैंने सुबह भी आपसे गुजारिश की थी कि बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये उसका दूसरा मरहला है, और एंड गेम जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत दमा देते, दमा मतलब किसी भी वक्त दम मुसाफिर हो सकते हैं इनके, दमा देते हैं, इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि दमा देते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर वो परवेज़ इलाही साहब की बात मानते हैं, या फिर वो अपने अंदर किसी इनकलाबी की बात मानते हैं, वो किसी अपने मतहत अफसर को फारिग करते हैं, या ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ते हैं, या फिर मुकाबला करते हैं तहरीक अदम एतमाद का। पंजाब में भी, यानी पंजाब में तो वो कहते हैं ना चोरों पै गए मोर, मतलब को रही वो मतलब वो क्या है जी, वो मूसा को रही आंदा सर, अलीम खान साहब वो मूसा है, वो जो आ गए हैं। तो सूरत हाल दिलचस्प है। अगली मीटिंग, एक और बैठक जो है वो जारी है इस वक्त तक इस्लामाबाद में, और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने बैठ के तय करनी है कुछ चीज़ें, वो भी सामने आ जाएगी थोड़ी देर तक। फिर आपके साथ रब्ता होता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।